जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। सत्संग शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग भी गुरु जी की प्यारी बेटी के द्वारा शेयर किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो सारी संगत परिवार पर, हम सब पर, आंटी जी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो आइए अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही वाणी में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं अपना गुरु मंत्र से सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरे गुरु बहुत दयालु हैं। मैं आपको पहले नवरात्रे की बात बताती हूँ। रात को जब मैं वॉशरूम के लिए उठी तो मैं अमृत वेला के लिए उठी और वॉशरूम में जैसे ही गई तो मुझे गुरु जी ने वहीं पर ही दर्शन दिए। एक पतंगा जो उड़ने वाला था बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही उसको देखा मैंने कहा जय गुरु जी। जय गुरु जी बोलते ही वो मेरे ऊपर एकदम से आकर के बैठ गया। मैंने कहा गुरु जी ने पहले नवरात्रे पर ही मेरे को ब्लेसिंग दे दी। इसी तरह से ही गुरु जी मेरे को रोज़ दर्शन देते हैं। सुबह मैं मेडिटेशन के लिए 7 से 8 छत पर जाती हूँ। मुझे कबूतर दिखाई देते हैं और बटरफ्लाई दिखाई देती हैं। रोज़ प्रसन्न मन से नीचे आ जाती हूँ और गुरु जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ती हूँ। गुरु जी मेरे को ऐसे ही दर्शन देते रहे। लेकिन गुरु जी तो इतने दयालु हैं और हमारे कष्ट हरने वाले हैं कि मैं कह नहीं सकती। गुरु जी ने एक दिन कहा कि तेरे पुत्र के ऊपर बहुत भारी कष्ट आया हुआ है और वो आया भी सही, क्योंकि वो बीमार हो गया और उसको सार्कोडाइसिस की वजह से खांसी काफ़ी रहती है। खांसी हो गई तो मैं एक दिन छत के ऊपर चढ़ी। गुरुपा ने जो मेरे को दिखाया मैं उसको कह नहीं सकती। बाथरूम है मेरा ऊपर एक, उसमें एक कबूतर ने अपनी जान दी हुई थी। मैंने कहा गुरु जी ऐसे मत किया करो और मन बहुत ही दुखता रहा मेरा उस दिन। और अब मैंने मन दुखी होते हुए भी यही कहा कि मेरे तो गुरु जी ने कष्ट हरे। मैं आज 5वें नवरात्रे वाले दिन उसका एक सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं सुबह 7 बजे मेडिटेशन के लिए गई तो मुझे कबूतर के रूप में तो गुरु जी ने दर्शन दिए, लेकिन तितली के रूप में दर्शन नहीं दिए। उदास मन से मैं नीचे आ गई। मैंने कहा गुरु जी आज आप मेरे को दर्शन नहीं दिए, कोई बात नहीं, मैं आज कर्म अच्छे नहीं होंगे, मेरी कहीं पर गलती होगी। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरी देखा तुलसी के बहुत सारे पत्ते नीचे गिरे हुए हैं। मैंने कहा तुलसी माँ आप मेरे को इस रूप में दर्शन दे रहे हो। और मैंने तुलसा के पत्तों को इकट्ठा करना सोचा और मैंने कहा धो करके मैं इसको चाय में इस्तेमाल। लेकिन जैसे ही मैं झुकी, गुरु जी तो बहुत दयालु हैं। एक छोटी सी येलो कलर की तितली उन पत्तों के साथ हाथ लगाते ही मेरे को दर्शन देने लगी। मैंने कहा गुरु जी बड़े दयालु हो।
आपने दर्शन नहीं दिए, मैं दुखी थी, आपने मेरे को दर्शन दे दिए। गुरु मेरे बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु, जो चीज़ मांगो उसी टाइम ही दे देते हैं। मेरा बच्चा इस समय भी खांसी से परेशान है। मैंने कहा गुरुजी आपने जो उसके कष्ट काटने हैं काटो, इन नवरात्रों में कष्ट काटो। 2 दिन से मैं गुरुजी का कोई सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि उसकी परेशानी मेरे से नहीं देखी जाती। वो दिमागी तौर से भी कमज़ोर है और दूसरा उसको जब ये प्रॉब्लम हो जाती है मेरे से देखा नहीं जाता। आज मैं नवरात्रि वाले दिन उसको हॉस्पिटल भी लेकर के गई। आप जान सकते हो एक माँ की क्या परेशानी होती है। गुरुपा सब संगत से मेरी प्रार्थना है कि गुरुपा जैसे मेरे को दर्शन दे रहे हैं वैसे ही देते रहें। एक सत्संग और सुनाती हूँ मैं आज का ही। सुबह मैंने अपने अंकल पति जी को नाश्ता दिया और आप संगत सब हंसोगे भी सही इस सत्संग से। हमने आज जब हरियाणा के रिज़ल्ट आने थे तो टीवी लेट चलाया क्योंकि रात को डिस्टर्ब रहे और मन खुश नहीं था बच्चे की तबीयत। 9:30 पर जब हमने टीवी चलाया उस समय हमारी हार हो रही थी इलेक्शन में बीजेपी की। मन बड़ा दुखी हुआ और मेरे आंखों में से ऐसे लग रहा था आंसू आ जाएंगे। मैंने हस्बैंड को कहा कि आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी और उनको खाना दे करके चली गई। गुरुजी का स्वरूप मेरी रसोई के ही सामने है। मैंने एकदम से गुरुजी को कहा गुरुजी 46 तक ले आना, नहीं तो मैं आज नाश्ता नहीं करूंगी। अभी मैं नाश्ता करा ही रही थी तो इतनी देर में ही बीजेपी आगे हो गई। बड़ी खुशी हुई मेरे को। मैंने नाश्ता बड़े आराम से किया और गुरुजी ने भी मेरे को कहा कि नहीं आज तेरे को मैंने नाश्ता अच्छा कराया है। और वही हुआ कि गुरुजी ने मेरे को नाश्ता कराया, लंच कराया। शाम को मैं हस्बैंड के साथ, हालांकि मेरा बच्चा बीमार था, मैं स्वीट कॉर्न भी ले आई और मैंने खाई और बहुत ही खुशी हुई कि आज हमारा सनातन धर्म जीत गया है, हम जीत गए हैं, ये हमारे देश की जीत है। गुरुजी ऐसे ही कृपा करते रहना। अभी मैं जिस समय सत्संग कर रही हूँ अब हनुमान जी को भोग लगाऊंगी, हलवा प्रसाद बनाऊंगी और गुरुजी को भोग लगाऊंगी। संगत जी आप सब उस प्रसाद को खाना और गुरुजी तो मेरे खाएंगे ही और मेरे घर में ब्लेसिंग ही देंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। जब मेरे ऊपर किसी भी तरह का कष्ट आता है, मेरी भाभी अब कहती है कष्ट आ जाते हैं लेकिन दीदी झेल लेते हो। मैंने कहा झेलने की शक्ति तो मेरे गुरुजी ने दी हुई है। गुरुजी ने ऐसी शक्ति, मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है। जब भी कोई कष्ट आए गुरुजी ही काटेंगे, जब भी कोई कष्ट आए गुरुजी काटेंगे ही। ये मेरे पिछले जन्मों का खेल है जो मैं निपेट रही हूँ। 65 वर्ष की उम्र में भी यदि कोई भी कष्ट आता है मैं हंसते हंसते झेल लेती हूँ। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ। जैसे गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं वैसे सबके कष्ट काटें। जैसे मेरे को दर्शन दे रहे हैं गुरुजी सबको दर्शन दें। गुरुजी आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना है मेरी, मुझे इस तरह से दर्शन देते रहना, अमृत वेला भी देना। चाहे मैं 15-20 मिनट ही मुंह धो करके बैठ रहा, मेरा अमृत वेला मत छीनना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। सारी संगत को प्रणाम। जो मेरा सत्संग शेयर करेगा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय।